कि जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक न चैन से हैं न चैन से रहने दे रहा है। समृद्धि यात्रा में घूम रहा है। निशांत कुमार का सौम्य स्वभाव, शालीन स्वभाव, और जो आप 6 बाइट निकाल करके देख लीजिए, शब्दशः गलती नहीं मिलेगी। आप तुलना नहीं करते फिर निशांत कुमार और तेजस्वी की तुलना? ये दोनों में कई तुलना है? बताइए ना। निशांत कुमार कहते हैं कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के काम से गौरव है, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कहते हैं कि हमारे माँ बाबू जी जो गलती की है सब माफ कर दीजिए। दोनों में तुलना है कहीं? आज विपक्ष के नेता का पद चला जाए इसके लिए लिख के नहीं दे रहे हैं। और निशांत कुमार राजनीति में नीतीश कुमार जी के नैतिक मूल्यों के वाहक हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कहीं टिकिए नहीं पाएंगे ये तेजस्वी। इसे हम बार्गेनिंग तो नहीं समझना कि अभी? ना, बार्गेनिंग हम नहीं करते हैं। हम सीधा सीधी बात बोलते हैं, न दाएं जाते हैं न बाएं जाते हैं। हमारा काम है 7 निश्चय 3, उसको क्रियान्वित करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। आज के अखबार आपने देखे होंगे। हम बात करेंगे बिहार में सत्ता परिवर्तन के। बिहार में नई सरकार का गठन होना है, ये बात तय है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये बात भी तय हो चुकी है। चुनाव में जीत भी मिल चुकी है एनडीए को 5 सीटों पर। लेकिन आज के अखबार आपने देखे होंगे। मैंने शुरुआत में क्यों कहा आज के अखबार अगर मैं देख रहा हूं, तो मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। हम इनसे विस्तार से बात करेंगे, निशांत कुमार को लेकर भी, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। दैनिक जागरण ये अखबार मेरे हाथ में है। संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो कल दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नामांकन कर रहे थे, प्रस्तावक थे, और उन्होंने नॉमिनेशंस करवाया है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अभी यह तय नहीं है कि किस दल का होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। संजय झा, उन्होंने कल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। संजय झा के इस बयान को हमने दिखाया भी है। अखबार नीरज कुमार ने सुबह ही पढ़ लिया, क्योंकि जल्दी उठते हैं, सुबह सवेरे नहा वहा कर रेडी हो जाते हैं और सारे अखबारों से मुखातिब होते हैं, पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तमाम जितनी अखबारें हैं उसमें ये खबर ने सुर्खियां बटोरी हैं। नीरज कुमार जी हैं, कैसे देखते हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान? पहले हम इस पर। माननीय संजय झा जी ने क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर, जो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, तो उन लोगों ने प्रस्ताव दिया है। अब इस संबंध में जो संगठनात्मक प्रक्रिया है, नीतीश कुमार ही बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के? अरे इसमें कहीं दो मत है। जब बिहार के लिए, सरकार के लिए बेहतर है तो पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा। पार्टियां तब ना सरकार है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि घटक दलों से विमर्श कर और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए मंतव्य समृद्धि यात्रा के बारे में के बाद इसके बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। और यह भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जरूर जा रहे हैं, पर बिहार पर नियमित रूप से अपने विचार रखेंगे। केवल संसद चलने के अवधि में ही वह दिल्ली में रहेंगे। यह बड़ा गौरतलब है कि केवल पार्लियामेंट चलेगा उस समय नीतीश कुमार जी दिल्ली रहेंगे। अब विशेष परिस्थिति तो अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो लगातार बिहार में रहेंगे, तो बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका बड़ी होगी, इससे कोई नकार नहीं सकता है। नीतीश, ये आप मान सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अभी अगला मुख्यमंत्री किस दल का होगा अभी तय नहीं हुआ है। अभी कैसे? अभी तो इस संबंध में तो एनडीए के घटक दल और माननीय नीतीश कुमार जी की जो राय है, हमारे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यह महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व के निर्वहन में यह सीखना चाहिए कि जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक न चैन से हैं न चैन से रहने दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं, लोग आराम कर रहा है, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं। कहीं धूप भी है। हाँ, कहीं धूप है। और लोगों से सीधा संवाद करना ये नैतिक बल का व्यक्ति ही कर सकता है। खैर वो अलग विषय है। अभी भी ये कहना, अभी पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान तेजस्वी यादव का ये कहना कि एकनाथ शिंदे की तरह, थोड़ा स्क्रिप्ट बदल दिया गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरह ही हाल हुआ। अब तेजस्वी यादव बोलने लायक भी बचे हुए हैं, जिनका अपना दल का विधायक नहीं इनका बात मानता है। कलेजा में दमे नहीं है कि विधानसभा के अध्यक्ष को लिख करके दे दें। है हिम्मत लिख के दे तो आपके पार्टी के विधायक ने क्या होता तो एकदम करते तुरंत। और 25 कारण क्या है, जो मेरी समझ है, हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन 25 संख्या में विपक्ष के नेता बनते हैं। जैसे ही फैसल रहमान के खिलाफ लिखिएगा तो विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है कार्रवाई करने का। कहीं 24 हो गए तो विपक्ष के नेता के पद पर नहीं रहेगा। लेकिन उससे भी गंभीर सवाल है कि रमजान की अवधि में कोई मुसलमान
यह कहता हो कि हमारी अम्मी बीमार है और आप कहते हैं कि धन तंत्र की जीत है, तो आप परोक्ष रूप से एक मुसलमान पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि धन के प्रभाव में आ गए। तो रमजान में परवरदिगार न्याय करेंगे इसका कि ऐसे बयान मुसलमान की के जो ईमान है उस पर ही सवाल खड़ा करता है। अब इस संबंध में हमारी पार्टी में माननीय निशांत कुमार जी का प्रवेश हुआ, पार्टी के नेताओं की सहमति से हुआ। निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी उस पर तो सवाल है ही। निशांत कुमार सच में ये कर पाएंगे, जिम्मेदारी ले पाएंगे? पहले तो यह है ना कि निशांत कुमार जी को पार्टी में शामिल कराया गया है पार्टी के शीर्ष नेताओं की सहमति से। मैं उस बैठक में था, माननीय ललन सिंह जी ने और माननीय संजय झा जी ने यह प्रस्ताव रखा, करतल ध्वनि से विधायकों ने इसका स्वागत किया। अब उनकी पार्टी में क्या भूमिका होगी, सरकार में क्या भूमिका होगी, ठीक है, वो तो तय नीतीश कुमार को करना है ना। नीतीश कुमार जी तो पार्टी के सर्वमान्य नेता, उन्हीं को तय करना है ना। लेकिन वो क्या वो कर पाएंगे? अगर हम भविष्य में जिन चेहरों को देखते हैं कि जो बिहार को चला पाएंगे, बिहार को नया बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, उनमें निशांत कुमार नीतीश कुमार जी किस बात के लिए जाने जाते हैं? है। नीतीश कुमार जी नैतिक बल के लिए जाने जाते हैं। कोई राज्य का मुख्यमंत्री रहे हों, उनका 20 बेटा भी है, केंद्रीय मंत्री रहे हों, लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। और निशांत कुमार का सौम्य स्वभाव, शालीन स्वभाव, और जो आप 6 बाइट निकाल करके देख लीजिए, शब्दशः गलती नहीं मिलेगी आपको, पुराना बाइट सब निकाल के देख लीजिए। राजनीतिक माहौल में जरूर जन्म लिया, लेकिन राजनीति का जो होता है बैताल माथा पर चढ़ना, वह कहीं नहीं चढ़ा। अच्छा, तो हम ये मान लें कि नीतीश कुमार के मतलब उनको कॉन्फिडेंट में लिए बिना अगला मुख्यमंत्री नहीं होना है। अबे इसमें कहाँ दो मत है, नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री विमर्श करके ही नया मुख्यमंत्री निश्चित है, उनसे बिना विमर्श किए हुए राज्यसभा तय हुआ, बिना उनकी सहमति के कैसे कोई तय कर देगा? मतलब बिना सहमति के मुख्यमंत्री तय नहीं होगा, असंभव। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए मंतव्य एनडीए के लिए महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, इस बयान को कैसे देखते हैं? इससे जब वो सम्राट चौधरी को ले जा रहे हैं सभाओं में और कह रहे हैं कि इनको आशीर्वाद दीजिए, आगे इन लोग को देखना है, इसका मतलब? अरे इशारों में इशारा ही रहने दे, राज को राज ही रहने दें। इशारा को समझिए, राज को राज रहने दीजिए, कुछ दिन का मामला है, सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन आप ये मानते हैं निशांत कुमार में वो क्षमता है? हम फिर कैपेबिलिटी पे आते हैं। निशांत कुमार में क्षमता क्यों नहीं होगा? सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई ही गुनाह है। निशांत कुमार में क्षमता इसलिए नहीं होगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तुलना नहीं करते फिर निशांत कुमार और तेजस्वी की तुलना? ये दोनों में कई तुलना है? बताइए ना। निशांत कुमार कहते हैं कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के काम से गौरव है, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कहते हैं कि हमारे माँ बाबू जी जो गलती की है सब माफ कर दीजिए। दोनों में तुलना है कहीं? कहाँ राजनीति सुविधा के लिए करते हैं, आज विपक्ष के नेता का पद चला जाए इसके लिए लिख के नहीं दे रहे हैं। और निशांत कुमार राजनीति में नीतीश कुमार जी के नैतिक मूल्यों के वाहक हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कहीं टिकिए नहीं पाएंगे तेजस्वी, जनता की अदालत में भी जाएंगे तो नहीं टिकेंगे। एकदम नहीं टिकना है। वो सौम्य शालीन स्वभाव देखेगा, किसका बेटा है बताइए भाई, ये आदमी ऐसा व्यक्ति का बेटा जो ग्लोबल थिंकर रहा है। भाई तुलना लोग करता है ना, ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर, मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार जिसको मिला, दर्जनों नहीं सैकड़ों पुरस्कार मिला है, उधर क्या है, सजा याफ्ता का पुरस्कार है। ये दोनों में अंतर नहीं समझेगा लोग। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा, मतलब ये बात को हम तय मान लें कि अभी तय नहीं हुआ कि अगला मुख्यमंत्री कौन है? हाँ बिल्कुल, अभी ये तय नहीं है। एनडीए के घटक दल की रजामंदी जरूरी है भाई, बिल्कुल पाए। हम एनडीए के घटक दल है, तमाम घटक दलों की सहमति होगी, सब लोग सर्वानुमति से हम लोग काम करने वाले हैं। ऐसे मत मान लीजिए। तो देखिए, क्या इसे हम बार्गेनिंग तो नहीं समझना कि अभी? ना बार्गेनिंग हम नहीं करते हैं, हम सीधा सीधी बात बोलते हैं, न दाएं जाते हैं न बाएं जाते हैं। हमारा काम है 7 निश्चय 3, उसको क्रियान्वित करना है तो करना है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है और जल्द ही एक कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। उम्मीद 26 तारीख को हो या 27 तारीख को हो, जब भी हो जाए। तो ऐसे में निशांत कुमार को लेकर भी आगे कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, बड़ा फैसला हो सकता है, और वो कैपेबल हैं, मतलब उनमें क्षमता है, वो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इशारों समझिए। और सम्राट चौधरी को भी जो बधाई दे रहे हैं वो भी इशारा समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।